गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल नेहा सिंह मदर लाइफ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, क्योंकि कैसे हो ये पूछने का कोई मतलब बनता नहीं है, रिप्लाई तो आएगा नहीं, तो मैं उम्मीद ही कर सकती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और ये 2 तारीख का है ब्लॉग। मैं कल ब्लॉग नहीं डाली थी, इसलिए ये रह गया। तो ये सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं, तो मैं फटाफट से अपने काम कर रही हूँ। बेटा स्कूल चला गया है, बेटी सो रही है, और मैं अपने काम को जल्दी जल्दी से निपटा रही हूँ। तो सोफ़े क्लीन हो गए। अब फटाफट से बाहर जो नया सोफ़ा लगा है, मतलब वो किचन के पास, उसको भी मैं, किचन क्या, ये डाइनिंग एरिया है। हाँ, ये डाइनिंग एरिया है, तो वहाँ पे मैंने सोफे जैसा उसको बना दिया है। बताया था तो वक्त से उसको, तो अच्छा है बैठने के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। और हाँ, मेरे साथ एक धोखा हो रहा है, मेरी मछली बीमार हो गई है। बीमार क्या हो गई है, मौसम चेंज हुए जिस वजह से उसमें फफूंदे लग गए हैं। दवाई तो डाल रही हूँ, पर एक के पूँछ थोड़े से कम हो गए, उसको मछली परेशान कर रही थी, तो उसको अलग से डब्बे में डाल के उसमें रखी हूँ। और ये सब करते करते सब जग गए थे, तो चाय बना लूँगी, फटाफट से चाय पीऊँगी, उसके बाद आगे का काम करूँगी। क्योंकि बिना चाय का कहाँ वो वाले एक्टिव नहीं हो पाते, चाय पीने के बाद जो होता है। और चाय पीने के बाद मैं लग गई थी नाश्ते की तैयारी में। आज बना रही हूँ केले और आटे के चीले, मीठे चीले, जो कि बहुत अच्छे बनते हैं। पैनकेक, हाँ, मैं लोग इसको पैनकेक भी बोलते हैं, पर इसके जो ओरिजिनल वर्जन है मैं वो बता देती हूँ। चीले ही है एक तरीके से, लेकिन पैनकेक बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मलाई और दूध में 4 केले को अच्छे से पहले क्रश कर ली उसको, उसके बाद उसमें आटा और चीनी डाल के उसको मिक्स कर लूँगी। और दूध थोड़ा बाद में डालूँगी, क्योंकि इसमें दूध बहुत लगते हैं, तो थोड़े से पानी इसमें मिक्स कर दूँगी। और दोनों चीज़ मिक्स रहता है तो चिपकते नहीं हैं, अदरवाइज सिर्फ दूध वाले थोड़े से चिपकने के डर रहते हैं, क्योंकि केले भी हैं और चीनी भी। तो सबको ये चीज़ पता है कि तीनों चीज़ ऐसे हैं जो कि चिपकेंगे। तो अगर आप पानी डाल दोगे तो नॉन स्टिक तावा नहीं है, तब भी आप बहुत अच्छे से इसको बना लोगे। तो मैं इसको फटाफट से यहाँ पे मिक्स कर दूँगी। और जब इसको मैं मिक्स कर रही थी तो थोड़ी सी इसमें दूध की कमी और लग रही थी, तो मैं दूध डाल दूँगी। और इसके बैटर ना ज़्यादा पतले, ना ज़्यादा थिक होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। आप चाहो तो डोसे जैसे बनाते हैं उससे बस थोड़े से थिक। मैं वो वाले क्लिप पता नहीं कहाँ मिस हो गया, मैंने वो बैटर दिखाया था पर वो वाले क्लिप मिस हो गए। उसको करने के बाद मैं फटाफट से किचन में, कुछ और काम बचे हुए, नाश्ते की तैयारी तो हो गए, नाश्ते तो सिर्फ हस्बैंड और हम लोग करेंगे, पापा मम्मी तो सिर्फ, पापा मम्मी तो फिर भी नाश्ता कर लेती है, पापा नहीं करते नाश्ता, तो उनके लिए मैं फटाफट से दाल चावल रख दूँगी। क्योंकि एक चीज़ ऐसा है कि चावल ठंडे होते नहीं हैं और दाल आप बाद में भी गर्म कर सकते हो, इसीलिए मैं दोनों चीज़ साथ में रख देती हूँ बनने के लिए। और अभी मुझे बहुत सारे काम हैं। आज मुझे दांत के लिए डॉक्टर के पास भी जाना है, दांत में बहुत पेन है। वो बेटी हुई थी उस टाइम दांत टूट गए थे, तो हुआ था उस टाइम, रीज़न था कि थोड़े से कैल्शियम की कमी थी, और बेटी के टाइम थोड़ा प्रॉब्लम भी हो गया था हमको ज़्यादा, तो वो सब चीज़ें चलते रहती है। तो इस वजह से वो भी पीछे वाले दांत ही टूटे हैं, जिससे कि खाना चबाया जाता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ गया है, उसमें पेन हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाना है। और वो भी 2 बजे जाना है, तो मैं सारा काम सोच रही हूँ निपटा के उसके बाद जाऊँ, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। मैं यहाँ चावल धो रही थी, और चावल का जो पानी होता है धोने के बाद वो मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको प्लांट्स में डाल देती हूँ। उससे होता क्या है, प्लांट के ग्रोथ अच्छे होते हैं, और उसके जो फूल है वो जल्दी आते हैं, और बहुत एक खाद का काम करता है ये, तो मैं ये पानी उसी में डाल देती हूँ। और हाँ, ये ट्रिक मुझे नर्सरी वाले ही बताए थे, मैं उनसे पूछी थी कि ऐसा क्या उसमें डालूँ, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोटे छोटे चीज़ है
जो कभी कभी बहुत काम के हो जाते हैं। मैं उतना करने के बाद फटाफट से अब झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू तो सुबह लगाई थी, पर अभी पोछा लगाना है, तो इसलिए एक बार और किचन थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है तो किचन में ही बस झाड़ू लगाऊंगी। किचन से लेके और हॉल से बाहर निकाल दूँगी। दोनों बेडरूम में झाड़ू लगा चुकी हूँ, तो उसमें ज़रूरत है नहीं। और अपने कामों को बेहतरीन बनाने के लिए, काम प्रेशर कम आए इसलिए तो थोड़ा बहुत ये करना ही पड़ता है। और दोनों रूम को मैं ठीक कर लूँगी। ऐसे तो ठीक ही है रूम, पर है ना कि पोछा देने से पहले फटाफट से रूम को सही कर लो। तो एक तो बेडरूम है, बेडरूम अगर आपका सही रहा तो आपके हर चीज़ सही रहते हैं। और ये बेटा का स्टडी टेबल है, उसका पूरा स्टडी टेबल फैला हुआ था। और 2 तारीख को संडे का दिन था तो उसको जाना नहीं था, तो उसके बुक्स, पेंसिल, बॉक्स सारे चीज़ इधर उधर फैले हुए थे, तो मैं सारे को फटाफट से कर रही हूँ। और बच्चों का छुट्टी हो, घर का हाल ऐसा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। जहाँ बच्चे हैं वहाँ घर, तो आप करते रहो, बच्चे अपना काम करते रहेंगे। तो इसी में तो मज़े हैं। मेन मज़ा तो इसी चीज़ में है कि बच्चे के रहते अगर आपके घर सही हैं तो मेन चैलेंज आप पूरा कर रहे हो। तो मैं फटाफट से इसके स्टडी टेबल को पहले सही कर लूँगी। और कुछ चीज़ें हैं जो वो फैला के चला जाता है, तो बच्चा है फैला के चला जाता है, मैं उसको उसके जगह पे रख दूँगी ताकि उसे भी मिलते रहे और मुझे भी चीज़ें टाइम पे मिलती रहे। उसके बाद अब मैं जो कुछ पौधों में ही पानी डाल पाई थी, बाकी में भी पानी डाल दूँगी, क्योंकि पौधे इधर धूप आते हैं वाशिंग एरिया में। ये मेरा वाशिंग एरिया है, छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। मशीन लगने के बाद भी काफ़ी एरिया अंदर है, तो वहाँ पानी डालने में, सारे पौधों में पानी डालने के बाद मैं पोछा लगा लूँगी। अब लगभग ये 10:30 का टाइम है। हाँ, 10:30 बज रहे हैं। हस्बैंड और बेटा दोनों सो रहा है, तो अभी तक मैं नाश्ते बनाई नहीं हूँ, मिक्स करके रख दी थी, पर पोछा लगा के नहा लूँगी, उसके बाद मैं अब बनाऊँगी। और 10:30 नहीं, उससे पहले ही बज रहे हूँ, इतना टाइम ध्यान नहीं है, पर हाँ इसी के आसपास है। तो मैं फटाफट से हाँ पोछा लगा रही हूँ। और ये चटाई थी जो कि पीछे इधर झाड़ू लगाने, क्लीन करने के लिए इसको पीछे रख दी थी, तो मम्मी ला के दे दी कि अभी है यहाँ तो आराम से इसको भी रख दो। तो छोटे छोटे काम होते हैं जिसमें आलस करने के बाद वो काम मेरे बढ़ जाते हैं। मैं थोड़ी सी कभी कभी आलस कर जाती हूँ, तो वो काम ऐसे फैल जाते हैं ना कि लगता है कि वो बुला रहा है कि आ मुझे समेट। तो यही है यहाँ पे। थोड़ी से इधर मैस मच गया था वॉशिंग एरिया में, कुछ काम की थी तो झाड़ू के ऊपर ऊपर छींटे आ गए थे, तो उन सबको पोंछने के बाद ये किचन रहा मेरा। और किचन से होते हुए रूम में बाथरूम की ओर चल जाऊँगी। हाँ, मेरे फ्लैट में 2 बाथरूम हैं, एक मास्टर बेडरूम में है और एक कॉमन है। तो इसीलिए मैं लोग नहाने के लिए तो मास्टर बेडरूम का यूज करते, क्योंकि गीजर वही है और कॉमन बेडरूम ऐसे ही रहता है। यहाँ मैं आ गई नहा के आने के बाद फटाफट से मैं बना लूँगी एक साइड पैनकेक और दूसरे साइड सब्जी। मेरे बेटा यही कहता है मम्मा पैनकेक अच्छा बना, तो चलिए यही नाम सही। और ये बहुत आसान है बनाना और बहुत टेस्टी और हेल्दी दोनों चीज़ है। ये हेल्दी इसलिए क्योंकि इसमें केले, काजू बादाम के पाउडर हैं और आटा का बना हुआ है, कोई मैदा नहीं, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपके बच्चों को या आपको इससे कोई प्रॉब्लम हो, ये ऐसे चीज़ें हैं। और मैं ये रहा बैटर, ऐसा कुछ बनता और बस आराम से इसको डालिए, खुद ही फैल जाते हैं। और ढक के इसको 2 मिनट के बाद वापस से पलट दीजिए, जब ऊपर बूंदे बूंदे आने लगे तो पलट के इसको। और ये मेरी बेटी हो गई तैयार। और तैयार होने के बाद ये ऐसा ऐसा मुंह बनाती है ना, फ़ोन निकला नहीं, कैमरा ऑन हुआ नहीं कि इसके मुंह बनने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये चिढ़ती है और चिढ़ाती है। मेरा पूरा ड्रेसिंग एरिया का दी है तहलका मचा, चेयर लगा के सबको फैला दी है। आप लोग भी बताइए, आप लोग के बच्चे कैसे हैं, क्या करते हैं। मेरी ये छोटी सी जान तो बहुत मस्ती करती है। और ये शाम का ब्लॉग है, मैं आ गई थी चाय बनाने। शाम में सारे लोग मेरे इंतज़ार कर रहे थे। मैं आ गई थी हॉस्पिटल से लगभग 4:30-5 बजे के आसपास आ गई थी। वहाँ से आने के बाद मैं फटाफट से चाय बनाई और लौकी कट की।
आज लौकी की सब्जी बनेगी रात में। तो पूरे दिन का वीडियो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी। सब्जी कट करके मैं चली गई थी मंदिर, क्योंकि यहाँ के सरस्वती पूजा 2 तारीख को ही हो गए थे। एक मंदिर में सरस्वती जी बैठे थे, तो मैं वहाँ चली गई थी। आप लोगों को तो मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ सरस्वती जी से, और उसके बाद आप लोग देखिएगा। इतने सुंदर सरस्वती जी बने हुए थे कि मतलब अजब ही उनका रूप खिल के आया था। से भी भगवान है, रूप तो उनका निराला रहेगा ही। और मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, मेरी बेटी बाथरूम में घुस के मस्ती कर रही है। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे भी बताएं प्लीज़, इतना काम कर दें। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें।